हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफीलिंग लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो गाइज, बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी 15 दिन बाद अपने मेंशन आया था एंड आने के बाद उसने और एक काउंट कर दिया। वांग जी जो ड्रंक हालत में था, लाइक वो अपने होश में बिल्कुल नहीं था एंड उसने वो कर दिया जो वो कभी नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी की धीरे धीरे आँखें खुलती हैं। वो ना मतलब अपने आँखों को खोल नहीं पा रहा था। लिटरली वो इतना ज़्यादा ड्रंक हुआ था, इतना ज़्यादा उसने ड्रिंक किया था कि उसे खुद पता ही नहीं कि वो है कहाँ। तो वो अपने सिर को पकड़ कर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलता है और वो ना मतलब उसके कानों पर जैसे कुछ कराहने की आवाज़ आ रहा था। लाइक वांग जी अपने आँखों को पूरी तरीके से खोलता है। खोलने के बाद वो अपने एकदम फेस के सामने एक सुंदर सा फेस दिखाई देता है। पहले वांग जी तो उसे देखता है, मतलब बहुत देर तक घूरता है। उसके बाद वो उस इंसान के चेहरे को बहुत मतलब गौर से देख रहा था। लाइक उसकी आंखों में आंसू था एंड वो आंसू भी सूख गए थे। वो ना मतलब पहले कुछ समझ नहीं पा रहा था। लिटरली उसका ब्रेन जैसे काम ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसे मतलब होश आ रहा था एंड यहाँ पे वांग जी पहले उसे देखकर शॉक हो गया था। यहाँ पे वो कहते विंक, जी हाँ, वहाँ पे विंग था। ऑफ कोर्स वो विंग के ऊपर ही सो गया था रात को एंड यहाँ पे विंग के ऊपर वांग जी लेटा हुआ था एंड दूसरी तरफ विंग वो मतलब नींद में ही करहा रहा था। उसे अपने जो लाइक जहाँ पे वांग जी बाइट किया था ना, वहाँ पे जलन महसूस हो रहा था, इसीलिए वो नींद में ही करहा रहा था। यहाँ पे वांग जी जिसके मुंह पे हाथ आ जाता है लिटरली, और वो वांग जी विंग की हालत को देखता है। लाइक वांग जी विंग के जो शर्ट है वो खुला हुआ था एंड विंग के पूरे बॉडी पर जैसे बहुत ज़्यादा बाइट मार लाइक वहाँ से खून भी निकल रहा था एंड वो खून सूख भी गया था। बहुत ही भयंकर वाला हालत ना वांग जी ने विंग का कर दिया था। यहाँ पे वांग जी मतलब देखता है विंग के आंखों के आंसू मतलब इतना ज़्यादा बहने की वजह से वहाँ पे निशान भी पड़ गए थे। लाइक उसके अभी भी कहीं ना कहीं आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। लाइक वो नींद में था लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू निकल भी रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी ये सब देखकर हैरान हो चुका था। लिटरली वो हैरान हो गया था। वो तुरंत ही वांग जी विंग के ऊपर से उठ जाता है। उठने के बाद वो वांग जी विंग की हालत देखता है। विंग जो भी शेक कर रहा था उसे मतलब वो अभी भी ना नींद में रो रहा था एंड उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। दूसरी तरफ जो वांग जी था, वांग जी की हालत भी उतना अच्छा नहीं था। लाइक वांग जी के जो ड्रेस है वो मतलब कहीं से मतलब खींचने की वजह से लाइक जब वांग जी और विंग मतलब विंग को जब वांग जी ज़बरदस्ती कर रहा था तो वांग जी को हटाने के लिए विंग ने उसके ड्रेस को लाइक ऐसे खींचा था, लाइक ऐसा। तो उस पर वांग जी के ड्रेस का ऐसी हालत हो गई थी, लाइक उसके बाल भी बिखरे थे एंड वो भी सही हालत में नहीं था। लेकिन हाँ, उससे भी ज़्यादा अगर किसी की हालत ख़राब है वो तो सिर्फ विंग का था एंड विंग जो भी शेक कर रहा था। यहाँ पे वांग जी अपने मुंह पे हाथ रख कर कहते ये मेरे मैंने क्या है, क्या 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 सच में मैंने क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, ओ शिट, ओह माय गॉड। यहाँ पे ये कहकर वो ना वांग जी विंग के पास जाता है एंड विंग के जो मतलब जहाँ पे बाइट्स मार्क्स ना वहाँ पे टच करने लगता है। यहाँ पे विंग बस करहा रहा था और वो अभी भी रो रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग को ध्यान से चेक करता है। उसके जो फॉरहेड है वहाँ पे भी हाथ रख के देखता है। यहाँ पे वांग जी देखता है विंग को फीवर हो चुका था, वो भी बहुत तेज़। यहाँ पे वांग जी और ज़्यादा डरने लगता है। यहाँ पे वांग जी तुरंत ही विंग को गोद में उठा लेता है लाइक ब्राइडल स्टाइल में एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी तुरंत ही उस रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ पे जो सर्वेंट्स थे वो भी उठ गए थे अपने अपने काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मतलब अपने बॉस को देखकर वो लोग हैरान हो गए थे और ख़ास करके विंग को उनके गोद में देखकर और ज़्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ पे वांग जी तुरंत ही दौड़ता है एंड वहाँ से मतलब मेंशन से बाहर निकल जाता है और वो तुरंत ही कार बाहर निकालने के लिए कहता है बॉडीगार्ड को एंड बॉडीगार्ड कार निकलता है एंड विंग को वांग जी कार में मतलब लिटा देता है। उसको मतलब विंग को वो अपने गोद में ही बिठा लेता है लाइक लिटरली। यहाँ पे विंग और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी जैसे मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर वांग जी और ज़्यादा डरने लगता है। यहाँ पे वांग जी विंग को अपने लाइक उसे ना हक करके रखा था, ठीक है। वो विंग को अपने गोद में लेकर रखा था एंड यहाँ पे वांग जी कहता है बॉडीगार्ड को तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे बॉडीगार्ड को समझ तो नहीं आता लेकिन फिर भी वो अपने बॉस के ऑर्डर को मानते हुए तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है एंड यहाँ पे वांग जी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद विंग को तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे जो वांग जी डॉक्टर को बुलाता है एंड यहाँ पे डॉक्टर भी आता है, नर्स, एक जो स्ट्रेचर होता है ना, लाइक जो बेड होता है लाइक स्ट्रेचर वाला, वो वाला लेकर आता है एंड वहाँ पे विंग को लेटाया जाता है। उसे लेकर तुरंत ही
चेक करने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पे वांग जी बाहर था एंड डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी मतलब विंग के जो वुंड्स थे, जहाँ से खून निकल रहा था, उसे भी डॉक्टर्स ठीक करते हैं। यहाँ पे बहुत देर तक विंग का ट्रीटमेंट होता है एंड वांग जी तब तक बाहर ही था, बहुत ज़्यादा बेचैन था, बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। लिटरली वो अपने बालों को खींच रहा था और अपने आप को ही बहुत ज़्यादा कोस रहा था। वो अपने मन में कहता, ये मैंने क्या कर दिया, शिट, मैं क्यों ड्रिंक किया, मैंने उसे हर्ट कर दिया। क्या 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 वो ठीक होगा, क्या क्या वो ठीक होगा? और वो ना यही मन में कह रहा था और वो प्रे कर रहा था कि हाँ विंग ठीक हो जाए। उसने जो किया है वो रिग्रेट कर रहा है अभी। लिटरली वो क्यों ड्रिंक किया, वो सब सोच कर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा था। यहाँ पे कुछ देर बाद ही जो लैंड शेजन थे वो भी आ जाते हैं। लैंड शेजन को गार्ड्स ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वांग जी घर आया था। उसके बाद वांग जी सीधा जो हॉस्पिटल गया था ये भी उनको बता दिया था। यहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शेजन थे वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे एंड वो अब हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पे लैंड शेजन तुरंत दौड़ कर वांग जी के पास आता है। वांग जी के दोनों कंधों को पकड़ता है और कहता है, वांग जी तुम कहाँ गए थे और तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो, विंग को क्या हुआ है? यहाँ पे वो लगातार सवाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी का दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ अपने मन में कहता ये मैंने क्या किया है, मैंने ये क्यों किया है। वो खुद को मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब कोस रहा था, बहुत ज़्यादा वो किसी बात ध्यान नहीं दे रहा था। और दूसरी तरफ लैंड शेजन लगातार पूछ रहे थे कि वांग जी क्या हुआ है, विंग को क्या हुआ है, ये सब वो बोल रहे थे, लेकिन वांग जी के कानों में जैसे ये सब नहीं जा रहा था। वो सब अपने में ही ना बड़बड़ा रहा था। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो गुस्से में वांग जी को बहुत ज़ोर से बोलते हैं, वांग जी। एंड फिर जाके जो वांग जी था वो होश में आता है और वो अपने ब्रदर की तरफ दिखता है। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो लैंड शेजन अपने ब्रदर के दोनों गालों को पकड़ते और कहते हैं, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। यहाँ पे जो वांग जी रो रहा था, ये मतलब वो रियलाइज़ नहीं किया था। जो वांग जी था वो कहता है, भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे हर्ट कर दिया है, मैंने उसे हर्ट कर दिया है। भाई बताए ना, मैं क्या करूँ, क्या वो मुझसे नफरत करेगा, क्या मैं सच में बुरा हूँ, मैंने उसे हर्ट किया है। और वो ना ये कहकर रो रहा था। एंड लिटरली यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो अपने ब्रदर को हक करता है और उसे कहता है, शांत हो जाओ, पहले तुम शांत हो जाओ। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहते हैं, नहीं ब्रदर, मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसे हर्ट किया है, उसे मैंने पनिशमेंट दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये क्या हुआ है ये। यहाँ पे लैंड शेजन अपने भाई को समझाते हैं, उसे संभालते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले खुद को संभालो। यहाँ पे वांग जी बहुत देर तक मतलब अपने भाई को हक किए रहता है। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो भी अपने भाई को हक करे रहते हैं, उसे संभालते हैं। लाइक वांग जी अपने भाई के सामने एक बच्चे जैसा हो जाता है। ठीक वैसा ही अभी हो रहा था, वो डर गया था। यहाँ पे वांग जी जो अब थोड़ा सा शांत हुआ था, यहाँ पे लैंड शेजन वांग जी के जो सिर है वहाँ पे सहलाते हुए कहता है, अब बताओ क्या हुआ है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं जब यहाँ आया, मैं जब अपनी आँखों को खोला, उसके बाद मैंने ये देखा, विंग का हालत ऐसा हो गया है। और ये कहकर वो फिर से रोने लगता है। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो अपने भाई को कहते हैं, मत रो, मुझे पता है तुम गलत नहीं कर सकते हो, शायद तुम तब ड्रंक थे, है ना। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, हाँ मैं ड्रंक था, मैंने ड्रंकनली ये सब किया है, मैंने क्यों किया ये सब। शेजान कहता है, ठीक है शांत हो जाओ, हम लोग समझाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। विंग का हालत कैसा है। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहते हैं, मुझे पता नहीं, अभी भी डॉक्टर बाहर नहीं आए हैं। यहाँ पे कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जो वांग जी थे, वांग जी और शेजान के पास आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उन्हें बुखार आया है एंड वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं एंड उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खरोचे हैं, बहुत ज़्यादा ही मार्क बन चुके हैं एंड उनको हम लोगों ने ट्रीट तो कर दिया है, लेकिन लगता है वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें फीवर्स भी आ चुके हैं एंड उठने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इस तरह का डर दोबारा ना ही दिया जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इनसे उनके जो हेल्थ है एंड उनकी जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ सकता है। यहाँ पे ये सुनकर जो लैंड शेजन थे वो नोट करते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो कहते हैं, मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर उनको ऐसा हुआ क्या था, किस चीज़ ने उसे इतना ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ किया है। आई मीन यहाँ पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो लैंड शेजन थे वो कहते हैं, कुछ नहीं, वो विंग थोड़ा सा डर गया था, बस यही। यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो थोड़ा सा अजीब तो फील करते, लाइक यहाँ पे जो विंग के जो चोटे के निशान थे उसे देखकर तो ये तो नहीं लग रहा था कि जो विंग था वो डरने की वजह से उसने खुद किया होगा। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, वो कहते हैं ठीक है, और आगे से ध्यान रखना कि
उनको ऐसा ट्रॉमा दोबारा ना मिले या फिर ऐसा डर उनको ना मिले। यहाँ पे जो लाइन स्टेशन था वो नोट करते हैं, यहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी सब सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है ये सब मैंने किया है, ये सब सच सच में मैंने किया है, मैंने ये क्यों किया है। यहाँ पे जो लाइन स्टेशन थे, लाइन स्टेशन कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ चलो, और हम लोग विंग को देख कर आते हैं। यहाँ पे विंग मतलब वांगजी था वो कहते नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, क्या वो मुझे देखकर। यहाँ पे जो लाइन स्टेशन थे वो कहते हैं शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। यहाँ पे जो लाइन स्टेशन थे, लाइन स्टेशन वांगजी को लेकर विंग के मतलब वार्ड में जाता है जहाँ पे विंग को शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, लाइक वो बुखार में था, इसीलिए उसे ड्रिप चढ़ी हुई थी। एंड यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को देखता है, विंग सो रहा था, वो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा था मेडिसिन अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे वांगजी विंग के पास जाता है, विंग के हेड पर अपना हाथ रखता है और उसे सहलाते हुए कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, भले मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता था लेकिन इस तरीके से कभी नहीं देना चाहता था, मुझे माफ़ करना, मैं मैं गिल्टी हूँ, मैंने गलत किया है, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देना। और वो ये लगातार बोल रहा था और जो लैन शिचेन थे वो अपने भाई को देख रहे थे, लिटरली वो अपने भाई को जैसे मतलब पहचान नहीं पा रहे थे। हाँ, वांगजी ऐसा बर्ताव करता है लेकिन लैन शिचेन के सामने लाइक बच्चे की तरह। हाँ, वो मतलब कोल्ड हो चुका था वो अलग बात है, लोगों के सामने वो कोल्ड रहता है लेकिन अपने भाई के सामने कभी नहीं रहता है। उसके भाई के अलावा मतलब सबके साथ वांगजी कोल्ड था, लेकिन पहली बार इस इंसान के सामने, आई मीन विंग के सामने। हाँ, विंग बेहोश है लेकिन सच में विंग के सामने वांगजी अपना जो रियल फीलिंग्स है वो दिखा रहा था। विंग के सामने वो रो रहा था, विंग को वो अलग नज़र से देख रहा था। एंड ये सब कुछ जो लैन शिचेन थे वो देख रहे थे। लैन शिचेन बहुत देर तक अपने भाई को देखते हैं, उसके बाद उसके फेस पर एक स्माइल आता है और वो कहते हैं अपने मन में, क्या सच में मेरा भाई बड़ा हो चुका है। और वो मन में ही कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वांगजी था वो बहुत देर तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो आते हैं, आने के बाद वो कहते हैं उन्हें कुछ दिन यहीं पे रहना होगा, उनको प्रॉपर्ली ठीक होना है, उसके बाद ही उनको मैं डिस्चार्ज करूँगी। यहाँ पे ये सुनकर वांगजी और जो लैन शिचेन थे वो नोट करते हैं। यहाँ पे लैन शिचेन वांगजी को कहते हैं वांगजी तुम मेरे साथ चलो, वो यहाँ पे ठीक है एंड मैं बॉडी गार्ड्स को बोल दूँगा यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे जो मतलब वांगजी था वो नोट करता है और यहाँ पे वांगजी बाहर आ जाता है, साथ ही साथ लैन शिचेन भी आ जाता है। लैन शिचेन यहाँ पे बॉडी गार्ड्स को खड़ा कर देता है और कह देता है कि इसके ऊपर ध्यान रखना और जो भी ज़रूरत होगा सब कुछ लाना, ठीक है, और हमें खबर करते रहना। यहाँ पे ये सुनकर जो बॉडी गार्ड्स थे वो नोट करते हैं एंड वहाँ पे वो पहरा देने लगते हैं। दूसरी तरफ जो वांगजी था, वांगजी चुपचाप चल रहा था और जो लैन शिचेन थे वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ पे लैन शिचेन अपने भाई को बहुत ही मतलब खुश होके, लाइक हाँ, उनके फेस में हमेशा खुशी रहती है, उनके स्माइल रहता है, लेकिन आज उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही अलग थे। यहाँ पे जो वांगजी तो चुपचाप चल रहा था, वहाँ पे जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन अपने भाई को बुलाते हैं, बोलते हैं वांगजी जो पीछे मुड़ता है और कहते हैं हाँ ब्रदर। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं अब मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है, इतने दिनों से तुम कहाँ थे। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं वो, यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे झूठ मत बोलना, ठीक है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, पहले चलिए मेरे साथ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं ठीक है चलो। एंड वो लोग यहाँ से डायरेक्ट मैंशन आते हैं। मैंशन आने के बाद वांगजी अपने भाई को लेकर तुरंत ही जो स्टडी रूम है वहाँ पे आ जाता है। स्टडी रूम आने के बाद जो वांगजी कुछ चीज़ें निकालता है, लाइक वो उसके पास ही था, वो सब कुछ निकालता है और अपने ब्रदर के सामने रखता है। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो वांगजी था वो अपने ब्रदर के सामने ये सब करते हुए कहता है आप इसे चेक कीजिए। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो फाइल को चेक करते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ फाइल थे, तो 2 फाइल थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 फाइल थे यहाँ से जो लैन शिचेन थे एक लेते हैं, उसके बाद वो उसे पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वो पढ़ने के बाद लैन शिचेन हक्का बक्का रह जाते हैं और वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी थे। यहाँ पे जो वांगजी अपने भाई के एक्सप्रेशन को देख रहा था। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो ये सब को देख कर ना वो हैरान हो रहे थे और वो वांगजी की तरफ देखते हैं। यहाँ पे वांगजी कहता है क्या लगता है आपको, क्या हुआ है यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं पर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो वो था। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है वही तो, एंड ये चीज़ मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं पर कैसे। जो वांगजी कहता है मैंने फिर से तहकीकात किया है एंड मुझे जितना पता चला है वो चीज़ बहुत ज़्यादा हैरानगी थी। यहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं क्या। यहाँ पे अब वांगजी कहने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। इन 15 दिन में वांगजी बैठा नहीं रहा था, लाइक वो वहाँ से गायब तो हुआ था, अपने घर से तो वो गायब हुआ था, लेकिन वो अब अपने तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ये जो वांगजी का ये प्लान था, 15 दिन वो अपने घर से बाहर था, अपने घर से छुपा हुआ था, लिटरली वो छुपा हुआ था ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए और इसी चांस का उसने फ़ायदा उठाया था। लाइक यहाँ पे
जो भी उसको नज़र रख रहा था वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे वांग जी अपने आप को इस तरीके से छुपाया था कि कोई उसे पहचान नहीं पाया था। यहाँ पे वांग जी लगातार 15 दिनों से एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगा था। लाइक यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था आप सभी को कि यहाँ पे एक्सीडेंट 2 हुआ था। तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट तो वांग जी की फैमिली का हुआ था एंड दूसरे एक्सीडेंट हुआ तो उसके बारे में उसने पता करने की कोशिश किया था, लेकिन उस बारे में उसे अभी तक पता नहीं चला था एंड वो उस बारे में पता कर रहा था इन 15 दिन में। हाँ, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वो इस 15 दिन में बहुत कुछ लाइक रात जाग कर भी वो ये सब कुछ मिला रहा था। वो मतलब 20 साल की जो कहानी है उसे उसने फिर से खोलने की कोशिश किया था। लाइक जिसने भी एक्सीडेंट करवाया था ना, ये बहुत ज़्यादा शातिर था, इसीलिए वो कहीं ना कहीं दूसरे जो फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था उसे एकदम मिटा दिया था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन इस बार वांग जी मैदान में उतरा था, अपने सब कुछ लेकर उतरा था। वो ये पता करके रहा था और उसके बाद उसने ये पता कर लिया था कि आखिर ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसका हुआ था। एंड लिटरली वो पता करने के बाद उसको इतना ज़्यादा लाइक शॉक मिला था। यहाँ पे जो वांग जी कहता है इन 15 दिन में मैं इसी एक्सीडेंट के बारे में ही ढूंढ रहा था एंड मुझे पता ये चला है कि दूसरा परिवार का जो एक्सीडेंट जो सेकंड फैमिली था जिसका एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं, विंग का ही परिवार था। जी हाँ, विंग। एंड यहाँ पे कुछ पिक्चर्स थे। वांग जी उस पिक्चर्स को दिखाते हुए कहता है, ये पिक्चर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे विंग है एंड विंग के परिवार है। यहाँ पे ये सुनकर जो लैन शिचन थे वो कहते हैं, विंग ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ तुम्हारा फाइल चोरी होने का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, कनेक्शन है भाई। एंड ये कहकर वो और 2 पिक्चर्स अपने भाई के सामने रखते हैं। यहाँ पे जो लैन शिचन थे वो उन दोनों पिक्चर को देखकर इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, यही चीज़ मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, ये हो नहीं सकता है, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन ये हो रहा है। यहाँ पे वो 2 पिक्चर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पिक्चर में विंग था लेकिन कुछ अलग ड्रेस में, अलग पोशाक में, एक अलग फेस में, लाइक वो विंग ही था लेकिन उसके हाथ में गन था एंड वो लिटरली एक माफिया दिख रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, हाँ आप देख रहे हैं ये, आप मुझे कहिए मैं क्या सोचूं इसे देखकर। यहाँ पे लैन शिचन कहता है, पर ये यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है, वही। एंड इसीलिए मैं गुस्सा था विंग से एंड उसी गुस्से में शायद मैंने ये कर दिया जो मैं करना नहीं चाहता था। मैं कंफ्यूज हूँ, अगर ये उसका असली फेस है तो ये कौन है जो फ़ोटो में है, अगर वो कुछ नहीं किया है तो ये कौन है। एंड पता है मैं जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि दूसरे जो एक्सीडेंट हुआ था, लाइक सेकंड फैमिली का जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो बेटा था वो विंग था, साथ ही साथ ये जो लड़का है, ये भी विंग ही मैं कह सकता हूँ कि इसका भी है। अब मैं अगर इसे मैं मतलब क्या समझूं मुझे नहीं पता है भाई, मुझे अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है एंड मैं लगातार इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। एंड आपको पता है जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह से ये करना बहुत आसान होगा। एंड अगर ये माफिया हुआ, लाइक ये विंग अगर माफिया हुआ तो माफिया वर्ल्ड में ये जानना मेरे लिए आसान है। एंड इसे लेकर मैं अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, माफियाज़ के जितने भी मैं जानता हूँ, जिनके साथ मेरी डील्स हुए हैं, मैं उन सबको बता दिया है कि इसको ढूंढ कर रहो एंड वो मुझे बताएंगे। उसके बाद ही मैं तय कर पाऊँगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे जो लैन शिचन थे वो अभी भी कंफ्यूज भी थे और साथ ही साथ हैरान भी थे। लिटरली वो पिक्चर एकदम डिट्टो विंग की तरह दिख रहा था, विंग की तरह। लाइक उसके हाथ में पिस्तौल था, उसकी हर एक एक्सप्रेशन माफिया वाले थे, लेकिन इस विंग से बहुत अलग था। यहाँ पे जो लैन शिचन थे वो कहते हैं, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि ये इंसान मास्क पहना हुआ है विंग का। यहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, मैंने ये ज़रूर सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये सुनकर जो लाइन चेंज थे वो कहते हैं, तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहाँ पे जो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे प्रूफ ही ऐसा मिला है। यहाँ पे जो वांग जी एक वीडियो प्ले करता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर में वो वीडियो दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें भी दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जिसके हाथ में गन था और वो किसी को बोल रहा था, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहकर जो विंग ने अपना गन चला दिया था उस इंसान के ऊपर एंड वो इंसान मर गया था। एंड यहाँ पे जो खून के निशान थे ना वो विंग के फेस में आया था। एंड विंग का फेस इतना ज़्यादा डेविल लग रहा था। यहाँ पे जो वांग जी कहता है, देखिए
आपको लग रहा है कि कई तरीके से ये मास्क पहना हुआ है। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे वो भी देख रहे थे। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कहता है एंड इसी वजह से मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मुझे नहीं मिल रहा था ये सब कुछ, आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे वो कहते हैं पर अब तुम आगे क्या करोगे, क्या क्या तुम्हें लगता है कि यही विंग, यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है मुझे नहीं पता है कि ये विंग है या नहीं। मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा माइंड कुछ और कह रहा है, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे, लैन शीचेन कहते हैं तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे वो कहता है बताओ तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है मेरा दिल तो कह रहा है उसे भरोसा करो, लेकिन मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं, फिर से धोखा मिलेगा। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे वो कहते हैं भाई एक बात हमेशा याद रखना, माइंड गलत बोले या सही, लेकिन दिल कभी गलत नहीं होता। तुम अपना दिल की सुनो। मुझे भी लगता है कि विंग ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है आप इस वीडियो को देखकर भी फिर से कह रहे हैं कि ये विंग नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे वो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि ये विंग है या नहीं, बस इतना जानता हूँ कि अभी जो विंग को मैं देख रहा हूँ ये वो नहीं हो सकता है, एंड अभी बाकी तुम्हारे हाथों है। और हाँ, जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी चुप था, वो अपने ब्रदर की बातों को सुन रहा था। यहाँ पे जो लैन शीचेन थे, लैन शीचेन अपने भाई के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं एक बार अपने दिल का सुनकर देखना धोखा नहीं मिलेगा। ये कहकर जो लैन शीचेन थे वो वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी वो बैठ जाता है और वो सोचने लगता है अपने भाई की बातों को, वो सब बातों को जो उसने इन्वेस्टिगेट किया, ये सब कुछ वगैरह वो सोच रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है क्या मैं सच में विंग को पसंद करने लगा हूँ या फिर प्यार, मैं क्या करूं। मेरा दिल क्यों कह रहा है कि विंग बेकसूर है, वो इनोसेंट है, क्यों कह रहा है। ये सब देखने के बाद भी मैं क्यों विंग को भरोसा करना चाहता हूँ, क्यों। वो माइंड में ये सब सोच रहा था और वो उसे उतना ही ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था अभी, जैसे कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो। यहाँ पे वांगजी बाहर आता है एंड गार्डन में, मतलब वो गार्डन में आता है हमेशा ही, जब भी उसका मूड ऑफ होता है तो वो गार्डन आता है। यहाँ पे वो गार्डन में आता है और वो मतलब गार्डन में खड़ा होकर इसके बारे में सोचता है। उसके बाद उसके दिमाग में टंग करके बचता है और वो तुरंत ही दौड़ कर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी रूम है ना, वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वो कहता है गार्डन वाला सीन, अभी कभी गार्डन वाला सीन प्ले करो। यहाँ पे जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड था वो उसे स्टार्ट करता है एंड यहाँ पे वांगजी ध्यान से उस मतलब फुटेज को देखने लगता है। उसके बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो कहता है आई न्यू इट, अब देखता हूँ तुम कैसे बचते हो मुझसे। यहाँ पे ये कहकर जो वो फुटेज है ना वो लेकर अब मतलब उस मैंशन से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो वांगजी था वो डायरेक्ट ही कार में बैठकर कहीं पे चला जाता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये FF ख़त्म होने वाला है, बाकी और 3 पार्ट्स होंगे उसके बाद ये ख़त्म, क्योंकि मैं इसे और नहीं लॉन्ग बनाऊंगा, क्योंकि यार मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। मेरे बाकी 2 FF में भी ऐसा ही हुआ था कि मैं लॉन्ग FF अगर स्टार्ट करती हूँ तो उसमें व्यूज़ डाउन हो जाता है, लाइक कम जाते हैं, कमेंट भी कम जाते हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसे और नहीं खींचूँगा। हाँ, ये FF बड़ा था और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन मैं अब इसे और नहीं खींचूँगा, इसे ख़त्म कर दूँगा। तो आज के लिए यही तक, बाय बाय।